स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विकी सौरभ आज आप लोगों के सामने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की और जानकारियाँ लेकर के आया हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी थोड़ी चर्चा की थी। तो यह क्या होता है, अर्थात व्यवसाय में या कार्यस्थल पर कार्य करने वाले श्रमिकों को वहाँ होने वाले कार्य, माहौल, मशीन या विभिन्न कारकों से जो खतरे उत्पन्न होते हैं उन्हें ही हम लोग ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कहते हैं। तो आइए इनके डिटेल्स को समझते हैं। तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स में सबसे पहला है एर्गोनॉमिकल हैजार्ड्स। एर्गोनॉमिकल खतरे, इनमें क्या होते हैं? इनमें कार्यस्थल पर कार्य से उत्पन्न बोरियत या थकान या कार्यस्थल की चकाचौंध या एक जैसे कार्य करने पर एक जैसे कार्य के कारण उत्पन्न होने वाली खींच या वैसे बोरियत को, या जिससे कि हम ऐसा कह सकते हैं कि कार्य से उस व्यक्ति में इंटरेस्ट खत्म हो जा रहा है, तो उससे उसके कार्य पे प्रभाव पड़ता है, वह अपने ध्यान को उस कार्य पे नहीं लगा पाता है, जिससे कुछ ना कुछ दुर्घटना होने की संभावना रहती है। इसलिए हम इसको एर्गोनॉमिकल हैजार्ड्स कहते हैं कि एक ही प्रकार के कार्य या कार्यस्थल पर विभिन्न माहौल के कारण उनके अंदर इंटरेस्ट कम हो जाता है और कुछ ना कुछ दुर्घटना होने की संभावना रहती है। इसलिए इसको एक तरह के हैजार्ड के रूप में, एक तरह खतरे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगर इस प्रकार के खतरे से वहाँ कर्मचारी कार्य करते हैं तो उनको विभिन्न बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे कि मांसपेशियों में दर्द या खिंचाव आदि। अर्थात कि कार्यस्थल पर कोई कर्मचारी ऐसे आसन पे भी कार्य करते हैं जो कि उनके शरीर के लिए अनुकूल नहीं होते हैं, अर्थात उनके शरीर का कंडीशन कुछ विभिन्न परिस्थिति में ऐसा रहता है जिससे कि किसी विशेष मांसपेशी पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, या ऐसा कहें कि लगातार खड़े होकर या लगातार एक ही स्थिति में कार्य करने से उस मांसपेशी पर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है जिस परिस्थिति में वह रहते हैं। तो इसलिए मांसपेशियों में दर्द, थकान, खिंचाव, ये सब उस खतरे के निशानी हैं, या ऐसा कहें कि उसकी बीमारी के रूप में यह उत्पन्न हो जाता है। दूसरा है भौतिक खतरे। फिजिकल हैजार्ड, इनमें मशीन या यांत्रिक खराबी होने के कारण उत्पन्न होने वाली दुर्घटनाएं आदि आते हैं। अर्थात उस माहौल में या वैसे मशीनों पर खराबी होने के कारण अगर हम उस पर लगातार कार्य कर रहे हैं तो उससे दुर्घटना होने की संभावना रहती है। साथ ही ऐसा माहौल रहता है कि अत्यधिक ऊष्मा या गर्मी या अत्यधिक ठंडा आदि ऐसे वहाँ पे माहौल होते हैं या वातावरण होते हैं जिसमें कि श्रमिक अपने आप को पूरी तरह से ढाल नहीं पाता है। तो इन परिस्थितियों में वह विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, जैसे बहरापन, त्वचा संबंधी रोग, आदि। तो क्योंकि जब मशीन या कोई खराब मशीन ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, ज़्यादा साउंड करेगा, तो उस दौरान वह कर्मचारी जो उस पर कार्य करेगा उसे बहरापन की समस्या हो सकती है। वहाँ पे ऐसे ऐसे मशीन होते हैं जिससे कि खतरनाक रेडिएशन निकलते हैं, तो उस रेडिएशन से त्वचा संबंधी रोग भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिजिकल हैजार्ड्स के अंतर्गत आती हैं।
फिर है केमिकल हैजार्ड्स। रासायनिक खतरे। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी प्रकार का रसायन हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। साथ ही वहाँ पे अर्थात कार्यस्थल पे या किसी व्यवसाय में विभिन्न प्रकार का रसायन का प्रयोग होना ये आम बात है, क्योंकि उन रसायनों के प्रयोग से ही किसी उत्पाद को बनाया जाता है। लेकिन आए दिन कुछ न कुछ नए रसायन वहाँ प्रयोग होते रहते हैं जो कि बहुत जहरीले होते हैं, विषाक्त होते हैं, जिनका हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ सकता है। तो उस प्रभाव से हमें जो उत्पन्न बीमारी होती है वो इन खतरों में आता है, जिसे हम लोग केमिकल हैजार्ड्स कह सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रकार के केमिकल ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर को धीरे धीरे क्षति पहुंचाते हैं। 3 वर्षों 5 वर्षों बाद हमें किसी न किसी नई बीमारी का अपने शरीर के अंदर पता चल पाता है। तो ये सभी केमिकल हैजार्ड्स के अंतर्गत आते हैं, रासायनिक खतरों के अंतर्गत आते हैं। इनसे होने वाली कुछ विभिन्न बीमारियां हैं, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़े संबंधी रोग, आदि। तो केमिकल हैजार्ड्स हमारे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, इन सभी पर अपना असर छोड़ देता है, क्योंकि किसी प्रकार का रसायन हमारे शरीर में त्वचा से, श्वसन तंत्र से या कुछ खाने पीने से ही हमारे अंदर जाता है और वह कुछ न कुछ बीमारी को हमारे शरीर में जन्म देता है। फिर है जैविक खतरे, बायोलॉजिकल हैजार्ड। जैविक खतरे, क्योंकि बहुत ऐसे उत्पाद होते हैं जहाँ की पशु उत्पादन होता है, अर्थात पशु उत्पादन वाले उद्योग या जहाँ पे पशुओं से संबंधित कार्य होते हैं, उन जगहों पे जैविक खतरों का होना लाजमी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बर्ड फ्लू है वो मुर्गी उत्पादन वाले केंद्र यानी कि मुर्गी पालन केंद्र पे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ मुर्गियों को पालना होता है, मुर्गियों का उत्पादन होता है। तो ऐसे जगहों पे हमें जैविक खतरों का सामना करना पड़ सकता है, अर्थात किसी ऐसे संक्रमण जो कि पशुओं से फैलते हैं उनका हमें सामना करना पड़ सकता है और वह हमें नई नई बीमारियां दे सकता है। इनसे होने वाली बीमारियां हैं जैसे हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी या टीबी आदि। तो इन प्रकार के हैजार्ड से हमें इस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट है साइकोसोशल हैजार्ड्स, मनोसामाजिक खतरे। इनके अंतर्गत कुछ विभिन्न ऐसे खतरे हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां देते हैं जो कि लंबे समय तक बनी रहती हैं, जैसे कि अत्यधिक कार्य करना, दूसरा शिफ्ट ड्यूटी, बार बार कारोबारी यात्राएं, कम वेतन, कार्य संतुष्टि ना होना, श्रमिक प्रबंधन अच्छा ना होना आदि। तो इन प्रकार के रीजन से हमें कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो कि लंबे समय तक बनी रहती है, जैसे कि तनाव का होना या हमारे शरीर में कुछ ना कुछ मेंटली बीमारियां उत्पन्न हो जाना। तो साइकोसोशल हैजार्ड्स को हम लोग इस बीमारियों के अंतर्गत ला सकते हैं। इन सभी कारणों के कारण कभी कभी हम तनाव में या ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं जहाँ कि हमारा कार्य का इंटरेस्ट कम हो जाता है और हमें कुछ न कुछ दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है रेडिएशन हैजार्ड्स।
हानिकारक विकिरणों वाले खतरे, अर्थात इन खतरों में मशीनों से निकलने वाले हानिकारक विकिरण जो कि हमारे शरीर पर, त्वचा को, आँखों को नुकसान पहुँचाते हैं, और इन विकिरणों से हमें त्वचा संबंधित बीमारियां या आंखों संबंधित बीमारियां हो सकती है, हमारे आंखों को क्षति पहुंच सकती है। तो इस प्रकार के खतरों को रेडिएशन हैजार्ड्स कहा गया है। नेक्स्ट है मैकेनिकल हैजार्ड्स। यांत्रिक खतरों में वैसे खतरे आते हैं जैसे कि कोई कर्मचारी किसी मशीन पर कार्य कर रहा होता है, तो मशीन के मूवेबल पार्ट्स जो कि घूमते हैं या वैसा मूव करते हैं, उनके चपेट में कभी कभी कोई कर्मचारी आ सकते हैं और उनको दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए इन खतरों को मैकेनिकल हैजार्ड्स कहा गया है, जिनमें कि मशीन के मूवेबल पार्ट्स में आकर के किसी कर्मचारी को किसी न किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है और उसके बाद वो आंशिक या पूर्णतः अपंग हो सकते हैं, इसलिए इनको मैकेनिकल हैजार्ड्स कहा गया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स, अर्थात विद्युत से संबंधित खतरे। तो इन खतरों में वैसे खतरे आते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल होते हैं, जैसे हम किसी भी कार्य को मेंटेन कर रहे होते हैं या कहीं पे कोई सर्किट को मेंटेन कर रहे होते हैं, उस दौरान अगर हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ना अपनाएं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, जिनसे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रिकल खतरों को हम लोग इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स कहते हैं और यह इसकी श्रेणी में ही आते हैं। फिर है वाइब्रो एक्वास्टिक हैजार्ड्स। जब कोई संस्था या कोई उद्योग में बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं तो वाइब्रेशन होता है और उस कंपन से ध्वनि प्रदूषण भी हो सकता है। तो उस दौरान वहाँ पे कार्य करने वाले कर्मचारियों को बहरापन या वैसे बीमारियां जो कि कंपन के कारण हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं, तो ये इनके अंतर्गत आती है, वाइब्रो एक्वास्टिक हैजार्ड्स कहता। नेक्स्ट है थर्मल हैजार्ड्स, ऊष्मीय खतरे। जब ढेर सारी मशीनें किसी संस्था में चलती है तो ऊष्मा का उत्पन्न होता है और वह ऊष्मा आसपास के क्षेत्र में गर्मी बढ़ा देती है, लेकिन उस ऊष्मा के कारण वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी और आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को थर्मल हैजार्ड्स का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कि वहाँ का वातावरण गर्म होता है और उस गर्मी से ढेर सारी बीमारियाँ हमारे शरीर में आ सकती हैं। तो ये सब थे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, अर्थात व्यवसाय में होने वाले खतरे। तो इन खतरों से बचने के लिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।